प्रणाम सुदर्शत छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 4। आज का हमारा विषय एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद सुर में विश्व नियंता पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री अक्षरातीत परमात्मा कि इस समग्र ब्रह्मांड की परम गुह्य रहस्यमयी लीला जो परमात्मा करते हैं, उनके लीलाओं का तारण करना बहुत ही मुश्किल है। उसका पार हम नहीं पा सकते, क्योंकि उनकी जो जगत की जो लीलाएं हैं, उनका कारण और उद्देश्य का पार हम नहीं पा सकते। जब से ये सृष्टि बनी है, जब से यह सृष्टि बनी है, तभी से हमारे सभी ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, फकीर, धर्म प्रचारक और विद्वजनों ने इस अपने अंतर मन में बैठकर सृष्टि रचना के क्रम, उसका उद्देश्य, उसका कारण और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और एक परब्रह्म परमात्मा की सत्ता को अपने अंतर मन में बैठकर उसका शोध करने के लिए उनके युगों बीत गए। कितने युगों के पश्चात हमारे सभी विद्वजनों और प्रचारकों ने अपना अनुभव और ज्ञान को शब्द न देने के लिए वो असमर्थ हो गए। उस असमर्थता में उन्होंने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में मानव जगत को उन्होंने पिरसा, जो भी दिखाया, जो भी बातें कही, जो भी सिद्धांत बताए, उस सभी सिद्धांत से अनेक धर्मग्रंथ बन गए। अनेक धर्मग्रंथ अलग अलग देश में, अलग अलग देश काल और परिस्थिति के अनुसार और भाषा के अनुरूप विभिन्न धर्मग्रंथ, पंथ, संप्रदाय और संस्थाएं बन गई। लेकिन उनमें 100% जितने भी विद्वजन, प्रचारक, साधु, संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, फकीर थे, वो भी अवतारी पुरुष थे। उनकी एक बात पे उन्होंने अवश्य जोर दिया। उन्होंने ये सभी बताया कि ये सभी बातों का एक ही समाधान है। उनका लक्ष्य एक ही था सभी धर्मग्रंथ में, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम, सिख, बुद्ध और ईसाई या जरसृष्टि। तो दुनिया के कोई भी देश में जितने भी धर्म ग्रंथ बने, वो भाषा केवल अंतर भाषा का था, परिस्थितियों का था, बोलचाल की भाषा थी। उनका एक ही लक्ष्य था कि पूर्णब्रह्म परमात्मा जिन्हें हम विश्व नियंता कहते हैं, वो इस सृष्टि का एवं सृजनहार और साथ साथ पालनहार ही परमात्मा एक ही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इन सभी ने युगों बीतने के बाद उनका एक ही लक्ष्य बना कि विश्व नियंता, सृष्टि करता, सृजनहार एवं पालन करता एक ही है। शास्त्रों के अनुसार, हिंदी शास्त्रों के अनुसार भगवान नारायण ने जब ये कहा, एको हम बहुश्याम, मतलब मैं एक में से अनेक हो जाऊं, इसी भावना से देवों सहित इस संसार की रचना हुई और यहीं से मैं, मेरा, तेरा, मोह, माया, अंधकार और अहंकार की निष्पत्ति। अक्षर ब्रह्म की जगत रचना की, अक्षर ब्रह्म की जगत रचना ने कल्पना मात्र सृष्टि रचना में, जिसे हम मूल प्रकृति कहते हैं, ये मूल प्रकृति के द्वारा अक्षर ब्रह्म, इस मूल प्रकृति के द्वारा अक्षर ब्रह्म पल भर में, क्षण भर में करोड़ों ब्रह्मांड मिटाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड पैदा करते हैं। सृष्टि रचना के इस क्रम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवता, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हिंदू पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में फरिश्ते, पीर और पैगंबर और फकीर, सभी पल में इसी क्रम के अनुसार
अनेकों ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड नहीं, 100 का भाग का 1/4 भाग में अक्षर बम पल मात्र में, क्षण मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड मिटाते हैं और नया बनाते हैं। जैसे कि सूर्य की एक रोशनी में घुल मिलने वाले छोटे से धूल के कण के समान ब्रह्मांड मिटती और बनते जाते। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पिया प्राणनाथ सिराज जी, जिन्हें हम प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, उन्हें प्रभु प्राणनाथ इस बात की पुष्टि विस्तार पूर्वक चर्ची। पिया प्राणनाथ कहते हैं अक्षरार्थ परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीलाएं थी, जिनमें पूर्ण परमात्मा सिराज जी श्री कृष्ण परमात्मा अक्षरार्थ परमात्मा का जो आवास था, उसी श्री कृष्ण को उन्होंने उपास्य और आराध्य माना और समर्थन भी किया। उनके अनुसार इस नश्वर जगत के परे अविनाशी सत्ता से परे अक्षर ब्रह्म से परे परमधाम जो परम परमात्मा का निज धाम है, ब्रह्मपुर धाम है, वहीं पर अक्षर परमात्मा पूर्ण परमात्मा जिनका नाम उन्होंने श्री कृष्ण रखा, साथ साथ उन्होंने राज जी का। इसलिए कहते पिया प्राणनाथ, कोई भी साधक हो अपनी चेतना को जगाकर उस पूर्ण परमात्मा के कदमों तले हमें पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तानी में कहते हैं। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर पार वतन है, जानिए इन धन। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ये कहते हैं, हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता का जो स्थान, वही स्थान मुस्लिम पक्ष में फरिश्तों का है। हिंदू पक्ष में उन्हें हम देवी अवतार कहते हैं, मुस्लिम पक्ष में हम इन्हें फरिश्ते कहते हैं। परमात्मा सबका एक है, विश्व नियंता एक ही, सृष्टि सृजनहार एवं सभी का पालन पोषण करने वाला परमात्मा एक ही है। अवतार अथवा पैगंबर दोनों एक ही है, केवल भाषा का फर्क है। हिंदू धर्म में अवतार, मुस्लिम पक्ष में हम पैगंबर कहते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भाषाओं के अलग अलग होने से हमारी भाषाएं बदल गई, लेकिन सभी धर्म का मूल तत्व रहस्य गुणात्मक तत्व को एकजुट कर समेट कर पिया प्राणनाथ ने एक नई विचारधारा, जिनको हम नजानंद संप्रदाय कुलजम स्वरूप वाणी 18,758 चौपाई में दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों के मूल बुद्ध तत्वों को, सागरिक तत्वों को एकजुट होकर जो बनाए, उसे हम कुलजम स्वरूप वाणी स्वसम वेद श्रीमुख वाणी कहते हैं। इसलिए पिया प्राणनाथ कहते हैं, हिंदू पक्ष में देवी देवता, मुस्लिम पक्ष में फरिश्ते, केवल और केवल भाषा का फर्क है। निष्कलंक बुद्धावतार हिंदू पक्ष में, उसी तरह मुस्लिम पक्ष में इमाम मदी खुदा ताला अल्लाह। परमात्मा सभी का सर्जनहार है, सभी को बनाने वाला है, सभी का पालन पोषण करने वाला है। परमात्मा सभी का एक है, सिर्फ भाषा का फर्क। परमात्मा का संदेश देने के लिए देवी देवता, अवतारी पुरुष, फरिश्ते ऐसे ब्रह्मांड में आते हैं। कालांतर में वही पूर्ण परमात्मा जो देवी अवतार होते, फरिश्ते होते, उन्हें के साधक उपासक बन जाते हैं। लेकिन कालांतर में वही पूर्ण परमात्मा के पास उन्हीं को वो देवी अवतार या फरिश्ते उनको ले जाते हैं। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ खुलासा ग्रंथ में की। प्रभु प्राणनाथ खुलासा ग्रंथ में क्या कहते हैं? विष्णु अजाजल फरिश्ता ब्रह्मा में काले। विष्णु को यहाँ अजाजल फरिश्ता कहा गया, ब्रह्मा को यहाँ मुस्लिम पक्ष में मैकाल कहते हैं। अजरा जबराइल ने जोश देगा, जिसमें दली का जबराइल फरिश्ता का जोश है। रुद्र तामस, अजराइल रुद्र को तामस अजराइल कहा गया। ये सब मूलतः एक ही है। अवतार बोलो या फरिश्ते बोलो या पीर बोलो या पैगंबर बोलो, केवल भाषा का अंतर है। अनादि अक्षरातीत ही जगत नियंता है, एक की सत्ता के रूप में सभी को जाने जाते।
प्रभु प्राणनाथ ने इसीलिए कहा एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सभी के परमात्मा एक ही है। मानव मात्र, प्राणी मात्र, हर जीव जंतु, नभ जल आकाश, सभी का सृष्टि नियंता एक ही है, सर्जनहार है। उसका नाम हिंदू पक्ष में विद्या बिंदु निष्कलंक अवतार पूर्ण परमात्मा, मुस्लिम पक्ष में खुदा ताला अल्लाह ताला हम बोलते हैं। जिसी तरह से मुस्लिम पक्ष में दिल्ली को ढीली बोलते हैं, ढीली मतलब वहां की मिट्टी ढीली ही बोलते हैं। अगर हम कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे, हिंदू पक्ष में श्री कृष्ण बोलते हैं, मुस्लिम पक्ष में उसे श्याम बोलते हैं। उसी तरह हिंदू पक्ष में हनुमान बोलते हैं, मुस्लिम पक्ष में रहमान बोलते हैं। उसी तरह हिंदू पक्ष में बेताला बोलते हैं, मुस्लिम पक्ष में उसको खुदा ताला बोलते हैं। केवल और केवल अरबी भाषा अपभ्रंश के कारण शुद्ध हिंदी बोलने के न कारण उनका भाषा का अंत है। कुरान हमारा संदेश वाहक है, भगवत गीता भी हमारा संदेश वाहक है। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं कृष्ण 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 कृष्ण। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। एक बात की पिया प्राणनाथ की जो विचारधारा थी, जो मैंने आपको दर्शाई, पिया प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नाम निजराम श्री कृष्ण जी कहा है। सो तो अब जाहिर भय सब जिद बतन शय, पूर्ण परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा नाम श्री कृष्ण है। दूसरे चौपाई में श्री श्यामा जी वर्षत है सदा सत्सु के दाता है। श्री श्यामा जी वर्षत है, श्यामा जी के वर कौन है? श्री कृष्ण जी। मतलब प्रथम जो चौपाइयों में भी प्रिया प्राणनाथ यही बोला, प्रथम नाम निजराम श्री कृष्ण, मेरा नाम श्री कृष्ण है। दूसरी चौपाई में श्री श्यामा जी वर्षत है, श्यामा जी के वर कौन है? श्री कृष्ण जी है। इसीलिए निजराम मूल महामंत्र में दो कृष्ण की बातें पिया प्राणनाथ ने श्री कृष्ण शब्द का सर्वश्रेष्ठ बताया। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम जो परम धाम है, हम श्री कृष्ण कहते हैं, वही नाम इस धाम में ब्रह्मांड में धनी श्री देवता जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत ने खुद का स्वयं का नाम बताया, निजराम श्री कृष्ण जी, मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। सो तो अब जाहिर हुए, जो में सब जाहिर हुआ, सब वित वतन शय, सभी प्रकार से जाहिर हुआ, सभी वतन शय। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।